हेलो। हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। मैं रायपुर से बोल रहा था, छत्तीसगढ़। हाँ जी। आ, आपका मैं वीडियो काफी दिन से देख रहा हूँ गुरु जी। हाँ जी। तो एक जानकारी चाहिए थी कि डायबिटिक पेशेंट इसको कर सकते हैं निर्जला को? बाकी जैसा आप बताते गए उसको फॉलो करते जाऊं और कुछ जानने की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं नहीं, आप एक बार लिंक वगैरह हमारे पूरे देख लो। नहीं, वीडियो क्योंकि तो आपके मैं पूरे देख चुका हूँ लगभग। पूरे देख चुके हैं तो फिर आपने कैसे पूछ लिया? इंसुलिन जिनको इंजेक्शन लगते थे, जी जी। 100 जी सवा 100 यूनिट के इंसुलिन के जिनके इंजेक्शन लगते थे, जी 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 और 10 दिन के शिविर में हमारे जी। चौथे 5वें दिन से जब हम उनको गन्ना चूसना चालू करवा दिए अच्छा अच्छा। और निर्जला रख करके, जी। जिसके लिए बोला जाता है कि डायबिटिक पेशेंट है, हाँ हाँ। उसको थोड़ा थोड़ा खिलाते रहना है मैं खाली पेट। एक्चुअल थोड़ा सा वही कीटोन्स के लिए डर रहा था, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, कीटोसिस वगैरह ये सब किताबी चीजें हैं, इसमें क्या है हमें करना होगा। अच्छा अच्छा। यदि अगर ठीक है। डायबिटीज में हमने हजारों हाँ। लोगों का लाभ देख लिया है, जी जी। उनसे हमें क्या लेना देना? हमें अपने शरीर का देखना पड़ेगा। नहीं जी, गुरु जी बोल रहे हैं अरे आपके न्यूडाइट सिस्टम में हुआ होगा हजारों लोगों का लाभ, आप। लेकिन जी। मेरे शरीर में तो वो कीटोन्स डेवलप हो रहे हैं या कोई चीज मेरी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मुझे उस हिसाब से चलना पड़ेगा। इसी को जी कहते हैं स्वप्रयोग और स्वानुभव। जी जी जी। लकीर के फकीर बन के थोड़ी चलना होगा अपने को, आप समझ रहे हैं ना? बस बस वही गुरु जी, मेरे दिमाग में थोड़ा सा शंका थी तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा करिए, ये आपका व्हाट्सएप नंबर अगर हो हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। जी ठीक है है। ना? अभी मैं थोड़ा जी सा उनको व्यवस्थित भी कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, जी हम लोगों को बोल देते हैं आप सभी लिंक्स देख लीजिए, तो वो जी अंबार जी। भारी पड़ जाता है लोगों को। हमने जो लिंक हाँ बनाया है ना, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो तो अलग बात वो है वो। सिस्टमेटिक जो हमने बनाए हैं ना, जी 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 बड़े जी। काम के हैं, लेकिन काम के तो हैं, हाँ पर लोगों को थोड़ा भारी पड़ जाते हैं। मजबूर है इंसान, तो वो बेचारा सुन के झेलता रहता है, हाँ हाँ करता रहता है। जी लेकिन अगर उसको डायबिटीज का जी पूछ रहा है, डायबिटीज का दे दिया अपन ने, जी 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 उसे तसल्ली हो जाती है। मैं अभी उसी काम में लगा हुआ हूँ। जी जी। बिल्कुल करने के बिल्कुल। बाद में फिर मैं पूरे आपको डालूंगा, जी तो उसमें जो डायबिटीज वाला है वो देख लिया अपना। जी। इसके अलावा बाकी के जो सब लिंक हैं, हाँ। उनको आप खोलते जाना, और उसमें जो वीडियो आप देख चुके हो जी उसको स्किप कर देना, तो वो घर बैठे पूरा जी कवर हो जाएगा। पूरा काम हो जाएगा, आपको जिनके बारे में पता नहीं है ना, जी वो सब कवर हो जाएंगे। जी जी। वो तो सिस्टम देख के समझ गया था मैं आपका। मैं एक्चुअल चिकित्सक ही हूँ गुरु जी, यहाँ पे रायपुर में। अच्छा। हाँ, होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। हाँ हाँ। और काफी समय से आपका मतलब एकलव्य समझ लीजिए मेरे को आप। भले कभी बात नहीं की आपसे, लेकिन आज वो ये एक डाउट था तो मैं उसको आपसे क्लियर कर लूं कि कीटोन्स का मेरे को डाउट हो रहा था, मतलब पूछ लेता हूँ नहीं मैं नहीं, आपसे। वो जो डाउट था ना, जी जी उसको धन्यवाद दीजिए, वो बहाना था। जी जी। वो जो ये डायबिटीज है ना, जी 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 जी। उसको धन्यवाद दीजिए, वो एक बहाना था। वो अब प्रारब्ध बन गया वो आपसे बात करने का। उसकी वजह से इंटरेक्शन हुआ अपना। जी 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 तो मैं आपको भेजता हूँ लिंक, है ना? जी 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 जी। अच्छा मुझे जी। तो काफी फायदा हुआ गुरु जी, मैंने जो किया पूरा। क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या फायदा हुआ? मुझे ब्लड प्रेशर भी था पहले, और शुगर तो थी ही। हाँ शुगर भी हाँ। कंट्रोल हो गया। निर्जला मैं आपसे फेयर बोलूं तो वो करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाया उसको। बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर। जी तो करिए साहब, आनंद आएगा बिल्कुल। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल। हमारा देखिए निर्जला वाला देखा है, नहीं देखा? देखा तो हूँ सर मैं, लेकिन जैसा आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार और अच्छे से। हाँ, तो मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा, आप एक सिरे से बिल्कुल सोचना नहीं। जी जी। उसमें जो वीडियो देख लिया है हाँ। उसको छोड़ना, आगे बढ़ जी जाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वैसे ही करूंगा सर। हाँ जी, मैं भेजता हूँ आपको, है ना? जी 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 आपका प्रणाम। शुभ नाम क्या? डॉक्टर अजय तिवारी। अच्छा, प्रणाम जी, प्रणाम। हेलो। हेलो। मैं हाँ जी। વલસાડ થી બોલું हाँ, हिंदी में बात करिए। ગુજરાત। હા, મેં છે ને તે આગાડી પણ તમને ફોન કરેલો, મેં મારા ફોટા મોકલાવેલો, રિપોર્ટ મોકલાવેલો, મારા પગનો પણ ફોટો મોકલાવેલો। आप हिंदी में बात करेंगे क्या? हाँ, हिंदी में करता हूँ। हाँ, थोड़ा हिंदी में करेगा। हाँ मैं जी। आपको आगे फोटो भेजा था, मेरा रिपोर्ट भी भेजा था। किस हेलो। बारे में? और मेरे को शुगर ज्यादा था और प्रेशर बहुत ज्यादा था, किडनी का प्रॉब्लम था, 3-4 बीमारी था, पोटेशियम भी ज्यादा जाता है, ऐसा था। मेरा पैर में सूजन बहुत था। आपने मेरे को लिंक भी भेजा, मैं पूरा लिंक भी देखा आपका। अच्छा। हाँ, अभी मेरे को 1 महीना और 5 दिन हो गया, मैं रसार पे हूँ। हाँ जी। मेरा पैर का सूजन पूरा निकल गया। ऐसा मैं 1 साल से करता हूँ। मेरा 35 केजी वेट भी कम हो गया, मेरा शुगर भी निकल गया, लेकिन प्रेशर बहुत रहता है। आपका पहले कितना वेट था? पहला 117 किलो वेट था मेरा। 117 किलो? 117 117? किलो था। हाँ, अभी मेरा 81 किलो पे आ गया। बीच में 1 महीना थोड़ा लॉकडाउन में खराब हो गया, 10 किलो वापस बढ़ गया था। अभी वो वेट वापस जगह पे आ गया और मेरा पैर का सूजन पूरा निकल गया, लेकिन मेरा केटिंग 1 पॉइंट बढ़ गया। मतलब अभी मेरा आपका किधर। वजन 36 हाँ केजी कम हुआ? हाँ। अच्छा, अपन एक 70। काम करेंगे क्या थोड़ा सा? हाँ, बोलो बोलो। जब आप बोलोगे तो मैं चुपचाप रहूंगा, सुनूंगा।
और जब मैं हाँ, बोलूंगा तो आप सुनेंगे। हाँ बोलो बोलो आप, मेरे को नहीं कुछ नहीं नहीं, मैं आपकी भी सुनूंगा। हाँ हाँ आप देख रहे होगे ना, मैं सुनता हूँ आपकी, जब आप बोलते हो तो मैं सुनता हूँ। उसका कारण ये है, अपन दोनों हाँ दोनों बोलेंगे ना तो ना आप मेरी बात समझ पाओगे ना मैं आपकी बात समझ पाऊंगा, कोई भी नहीं समझ पाएगा। हाँ ठीक है ना। हाँ तो बोलिए। अभी तक जो आपने बताया उसमें ये है कि 117 बेड था आपका, हाँ वो अब 81 पे आ गया है। हाँ कब से, कितने समय से? मेरे एक महीना 5 दिन हो गया। पहला भी मैं 1 साल से करता हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा मैं गड़बड़ कर दिया, खाना चालू कर दिया था दोपहर में लॉकडाउन में, तो थोड़ा हाँ। खराब हो गया। हाँ तो अच्छा 10 किलो बढ़ गया था। मैं वापस में अब पूरा सूजन आ गया था, तो मैं सूजन निकलते निकलते मेरे को 3 महीना हो गया। फिर मैं ऐसा आपका वीडियो देखा तो मैं चालू कर दिया। 1 महीना 5 दिन हो गया अच्छा। रसार के ऊपर। हाँ जी। हाँ हाँ 1 महीना 5 दिन से मैं रसार पे रहता हूँ। मेरा वेट वापस जगह पे आ गया और मेरा सूजन निकल गया, लेकिन क्रिएटिन है ना मेरा 2.80 था, इसके जगह पे 3.60 हो गया। अच्छा। अभी किधर गलती होता मेरे को मालूम नहीं पड़ा। मैं बहुत ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन कैसे बढ़ा वो मेरे को मालूम नहीं पड़ा। हाँ पोटेशियम हाँ तो जगह पे है, हाँ हाँ। 5.4 पे है पोटेशियम। शुगर मेरे को बहुत था। 3 टाइम पर मैं इंसुलिन 35 की लेता था, तो अभी 200 से कम ही नहीं आता, तो वो पहले टाइम पे निकल गया। हाँ हाँ। ये आज 10-9 महीने से वो शुगर तो पहला ही निकल गया था। बाद में बीच में वो लॉकडाउन में थोड़ा मेरा पूरा सामान मिलता नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा खाने को चालू कर दिया, तो खराब हो गया। फिर वापस में चालू कर दिया। अभी 1 महीना 5 दिन से मैं एकदम ईमानदारी से करता हूँ। अच्छा, अब मैं भी बोलूं, थोड़ा मुझे भी मौका दिया करो, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ स्टाइल। नहीं तो आप हाँ नॉन स्टॉप बोलते चले जाओगे और मुझे क्या बोलना है वो आपको भी पता नहीं चलेगा, किसी और को पता नहीं चलेगा। हाँ बोलिए। अभी मैं मेरा बता दिया, आप बोलो मेरे को क्या करने का है, मेरे को क्या गलती मेरा होता है। तो ये केस आपका एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड केस था, हाँ और अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ कारण ये है कि इसके अंदर शुगर में आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे थे। हाँ ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। हाँ बोलो। तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन अपने छूट गए। हाँ इसके अलावा पोटेशियम वगैरह आपका सही हो गया। हाँ पोटेशियम सही हो गया। हाँ, लेकिन क्रिएटिनिन का आप जो बता रहे हैं वो हाँ हाँ बढ़ गया पहले से। हाँ पहले से बढ़ गया है। अभी मेरे को प्रेशर बहुत रहता, मेरे के हिसाब से प्रेशर से ऐसा मैं क्या करता, मेरा तो प्रेशर ऐसा मापेगा ना तो मेरा 180 90 आता है। अभी बैठ के मापेगा तो 200 तक हो जाता है। अभी सुबह से दोपहर के बाद में 200 और 100 हो जाता है, और शाम तक में 110 भी हो जाता है। और खड़ा रहेगा तो ड्रॉप होता है, खड़ा खड़ा में ड्रॉप होता है, तो मेरे को चक्कर जैसा आता है। ऐसा बैठ के मापेगा ना तो थोड़ा नॉर्मल आता है। अब आप मेरे को कुछ भी मार्गदर्शन दो, क्या करने का क्या नहीं करने का। देखिए, ये आपका केस है कॉम्प्लिकेटेड। अभी क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ गया है, हाँ लेकिन मैं फिर वहीं से आरंभ करता हूँ कि इंसुलिन लेना पड़ रहा था अपने को, इतनी हाँ डायबिटीज थी। मेरे तो 200 से ज्यादा ही रहती कमती। कितना भी इंसुलिन ले लो, लेकिन वो इसको असर ही नहीं करता बॉडी में, क्योंकि मैं 20 साल से लेता था इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन लेते थे, इसके बाद भी 200 से ज्यादा रहती थी। अभी कितनी हाँ रहती है? रहती थी। अभी तो मेरे को 110 के ऊपर है, तो मेरे को आज 8 महीने से दवाई नहीं लेता हूँ। बिना दवाई के, बिना इंसुलिन के अब हाँ 110 के आसपास रहती है। रहती बस। ठीक है ना। तो हाँ मेरा कहना ये था कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, छोटा मोटा नहीं है। हाँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हाँ कि हमारी डायबिटीज ठीक हो गई है, इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज ठीक हुई है। हाँ वो तो बहुत अच्छा हो गया। रहा सवाल हाँ ये कि अभी हम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। हाँ हाँ इस समय वर्तमान की पोजीशन अपन क्या देखें कि वो जो 2.5 से 3 हो गया है क्रिएटिनिन, हाँ वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो ये इंडिकेट कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि किडनी अभी स्वस्थ नहीं हुई है। हाँ 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 आप समझ गए नहीं समझे? हाँ समझा समझा। हाँ बच्चा जो है उसको खाने की मिठाइयां भी दे रहे हैं, खिलौने भी दे रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन वो ऐसे करके रो रहा है। हो रहा है। यानी वो ये बता रहा है, बच्चे का नाम क्या है? किडनी। हाँ रोने का मतलब क्रिएटिनिन 2.5 की 3 हो गई। हाँ वो ये बता रहा है कि मैं अभी पूरी तरीके से सही नहीं हूँ, मेरे ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा है, ऐसा किडनी बोल रही है। बोल। हाँ किडनी के ऊपर खाली सांस लेने का लोड नहीं पड़ता है, उतना हाँ पड़ता तो उसका भी है, मैं आपको बताऊं, इतना डीप में नहीं जाना हमें। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी लिक्विड लेते हैं, चाहे आप पानी लें, चाहे आप जूस लें, रसाहार की बात चल रही है अपनी, हाँ रसायन चलिए। तो उसका भी लोड पड़ता है। हाँ तो हमें उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, किडनी को ठीक करने का, हाँ ताकि उस पर ज्यादा लोड ना पड़े। बराबर। और फिर दूसरी प्रॉब्लम कौन सी खड़ी हो गई मालूम है? हाँ कि जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरा बीपी ड्रॉप करने लगता है। हाँ तो ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है आम भाषा में? मतलब मैं गिरने लग जाता हूँ, कोलैप्स होने लग जाता हूँ। हाँ हाँ समझ में आई बात? नहीं, फिर वो हाँ चक्कर खाने लगते हैं, लस्ट होके गिरने लग जाते हैं। हाँ तो क्या करें?
किडनी को ठीक करने के लिए हम रसाहार बंद करें हाँ और रसाहार बंद करके क्या हम कोलेप्स होके गिर जाएं? इन दोनों के बीच का कोई रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो अपने को अब देखना है कि करना क्या है। आप रसाहार जो ले रहे हैं, कितना रसाहार ले रहे हैं? रसार में तो मैं पहला 15 दिन तो मैं कल दोपहर में ककड़ी और टमाटर चूस के ही लेता था। मेरे को थोड़ा पीने को अच्छा नहीं लगता, चबा चबा के कुचर निकाल देता और टमाटर, और शाम को 15 दिन तो लिया। बाद में अभी बीच में 10 किलो अनार लाया था, तो अनार खाया, अनार का जूस निकल के पिया। और कल मौसम भी लाया था, कल मैं 24 घंटे का निर्जला किया था। आगे भी एक दिन किया था, कल 24 घंटा। अभी मेरे को अच्छा नहीं होगा तब तक 24 घंटे का निर्जला करेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। एनिमा लेते हो आप, नहीं लेते हो आजकल? हाँ, एनिमा तो लेता हूँ। 2 टाइम 3 टाइम, कभी ऐसा जरूरत है 3 टाइम भी ले लेता हूँ। मेरे को कुछ निकलता नहीं है। एनिमा में कुछ निकलता नहीं है? निकलता नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर एनिमा नहीं लोगे तो फिर कुछ लेटिंग वगैरह आती ही नहीं आती है? हाँ, 24 घंटे में एक आध टाइम तो निकल जाता है। हाँ, बस तो ठीक है। एनिमा अभी आप ना लें 3-3 4-4 बार। हाँ इस चर्चा में ये निकल के आया अभी तक कि किडनी के ऊपर लोड पड़ रहा है। एनिमा लेने से भी कुछ ज्यादा मल नहीं निकलता है। अगर एनिमा नहीं लेते हो तो 24 घंटे में एक बार तो नेचुरल काल जिसको हम कहते हैं कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। निकल ही जाता है। तो फिर हम 3-4 बार एनिमा लेकर के किडनी पे लोड क्यों दे रहे हैं, ये निकल के आया। समझ में आई बात नहीं आई? हाँ हाँ, ठीक है। इसलिए मना किया एनिमा लेने का। हाँ तो एनिमा अभी नहीं लेना है। एक आध बार थोड़ा बहुत निकल जाता है नेचुरल, तो आप खाई हाँ कौन सा रहे हो कुंटलों से? थोड़ा बहुत ही तो आपने बताया कि 2 गिलास रस पीता हूँ, हाँ तो मामला बहुत ट्रैक पे है अपना। हाँ अगर मैं 2 गिलास रस लेता हूँ तो नेचुरल काल के रूप में थोड़ा बहुत 24 घंटे में निकल भी जाता है। निकल जाता है। और कभी अगर एक आध दिन नहीं भी निकलेगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ एनिमा का इसलिए अपन मना कर रहे हैं क्योंकि उससे पता नहीं चल पाता। अंदर थोड़ी बैठे हो तुम, देख रहे हो कि मैंने एनिमा लिया था 1.5 लीटर का, तो उसमें से 1.25 लीटर आया, 250 ग्राम किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ा रहा है कि क्या कर रहा है। हाँ इसलिए अपन ने एनिमा के ऊपर कंट्रोल किया, ये समझ में आया। हाँ अब बात चल रही कि किडनी को अपन हाँ। किधर किधर से क्या क्या दे रहे हैं ताकि उसके ऊपर लोड पड़ रहा है वो आराम करे। हाँ, तो अपन ने देखा कि 3-3 बार जो आप एनिमा ले रहे हो और 200-300 ग्राम का ही लेता था। अच्छा, तो वो आप मेरा किडनी का देख चुके हो, इसका मतलब वीडियो मतलब मैं देखा, पहले ही देख लिया, बाद में लिंक भी पूरा देखा, 2 टाइम देखा। रसार का भी 2-3 टाइम देखा मैंने। थोड़ा जैसा 2 बार देखेगा तो थोड़ा और समझ में आएगा, थोड़ा और समझ में आएगा, ऐसा कर रसार का भी मैं 3 बार देखा हूँ। हाँ, तो इसलिए तो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं ना। ये हाँ वो वीडियो देख रहे हो, देख के कर रहे हो, तभी तो रिजल्ट मिल रहे हैं। ये इतना इम्प्रूवमेंट आया है पूरा। हाँ और एक बात और अच्छे तरीके से समझ लो हाँ कि किडनी का और हार्ट का हाँ, चोली दामन का साथ है, बराबर। और फेफड़े भी उसमें जुड़े हुए हैं। हाँ जो भी शुद्धिकरण होता है रक्त का, फेफड़ों में होता है, लंग्स में, और फिल्ट्रेशन का काम, छन्ने का काम किडनीज में होता है। समझ में आया ना? हाँ, किडनी पे अगर लोड रहेगा तो बीपी फ्लक्चुएट करेगा। बराबर। कभी 200 आ रहा है, हाँ कभी डाउन होकर 70 पहुंच गया, हाँ कभी मेरा नॉर्मल हो जाता है, कभी मेरा ऐसा हो जाता है। समझ में आ गई बात नहीं आई? लोग बाग बोलते हैं हमारा तो खाना पीना ठीक चल रहा है, हम तो नेचुरल खा रहे हैं, रस पे कर रहे हैं, हाँ लेकिन उधर किसी का ध्यान ही नहीं। चोर रास्ता पीछे का दरवाजा, इसको एनएस बोलते हैं। हाँ तो किडनी का पेशेंट है मेरे भाई, और वहां के माध्यम से पानी अगर तू लिया जा रहा है सफाई करने के लिए, किडनी काम नहीं कर रही है और बहुत ज्यादा पानी अपन दे रहे हैं। हाँ, तो इसलिए किडनी का और उसका दोनों का साथ होता है, अपनों को विचार करके ये करना पड़ेगा। ठीक है ना? बराबर। मतलब कुल मिला करके आप छोटे छोटे एनिमा ले रहे हैं, लेकिन जब आप खाने में ही 2 गिलास रस ले रहे हैं तो उसकी जरूरत ही नहीं है अब अपने को। हाँ कारण क्या है? क्योंकि अगर एनिमा नहीं लेते हैं तो 2 गिलास के रस के सेवन से जो भी कुछ मल बनता है हाँ, वो नेचुरल काल के रूप में आपका थोड़ा बहुत निकल जाता है। निकल जाता है। तो अपन किडनी के ऊपर लोड ना दें एनिमा के रूप में। हेलो। हाँ भार्गव सर। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। सर मैं उपासना बोल रही हूँ जयपुर से। हाँ नमस्कार बहन। सर मेरे को अपनी मदर के लिए पूछना था सर, 2 मिनट का टाइम चाहिए था आपसे। हाँ पूछिए। सर 53 इयर्स ओल्ड है वो। हाँ जी। और 8 साल से है ना इनको थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड तो नॉर्मल आ गया, एनडीएस फॉलो कर रही है वो काफी टाइम से, मतलब लास्ट ईयर से फॉलो कर रही है सर। तो अभी क्या है, उनको थायराइड तो नॉर्मल आ गया है सर, पर फिर भी गले में उनको बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है और एंजाइटी होती है बहुत ज्यादा, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस और ये एंजाइटी, ये सर चीज ठीक नहीं हो पा रही। वेट कम हो गया है, जैसे बार बार भूख लगती थी वो भी कम हो गया है, तो दिन में सिर्फ 3-4 बार ही भूख लगती है, टाइम से टाइम खाना खाती है। गले में खिंचाव रहता है और एंजाइटी रहती है।
जी सर, और सर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, वो भी अभी तक है सीवियर, तो वो नहीं जा रहा है। गले में खिंचाव रहता है, एंजाइटी रहती है और स्पॉन्डिलाइटिस का सीवियर प्रॉब्लम है। एनडीएस कब से कर रही हैं? सर लास्ट ईयर से कर रही हैं सर, सितंबर से। लास्ट ईयर सितंबर से कर रही हैं। जी सर, जी सर। करीब करीब 1 साल हो गया है। जी सर, ऑलमोस्ट सर। अभी क्या क्या भोजन कर रही हैं? सर अभी जैसे सुबह एक तो पेठे का जूस, फिर ग्रीन जूस लेती है। और सुबह कितने बजे लेती हैं पेठे का जूस? पेठे का जूस सर करीब 7:30 बजे के आसपास लेती हैं, 7 साढ़े 7 के बीच में। सुबह 7 साढ़े 7 बजे पेठे का जूस लेती हैं। और शाम को भोजन में क्या लेती हैं? दोपहर के लंच में या डिनर में क्या लेती हैं? सर दोपहर में सिर्फ खिचड़ी लेती है, या साथ में अगर जैसे हरी सब्जी कुछ होती है तो वो लेती है, नहीं तो सिर्फ खिचड़ी ही खाती है सर। आग की पकी हुई खिचड़ी लेती हैं। रात को? रात को सर 1 रोटी, 1 डेढ़ रोटी करीब लेती है। ये कहाँ बताया है आपने जो एनडीएस के खाते में ये सब डाल दिया? 1 साल से एनडीएस कर रही हैं। बहन, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर आप मेरी बात सुन लें तो। जी। आपने 1 साल एनडीएस का कैसे बोल दिया? एनडीएस के खाते में कैसे डाल दिया? एनडीएस बनाई है श्रद्धेय बीबी चौहान साहिब ने। क्या उन्होंने कभी कहीं बोला? जो भी उनके अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, उन्होंने कभी बोला क्या कि सुबह 7:30 बजे आप पेठे का जूस लेना? न्यू डाइट सिस्टम में, न्यू डाइट सिस्टम में किसी ने बोला क्या कि आपको 3 सीवियर भयंकर प्रॉब्लम है, दोपहर में खिचड़ी खाना? गलत चीज है ना ये। किसी ने बोला तो होगा ना आपको, तभी आप कर रहे हैं। तो जिन्होंने बोला होगा उनसे प्रश्न करना चाहिए ना बहन। जी। आप मारुति की गाड़ी लेकर के आ गई और पहुंच गई वहाँ महिंद्रा वाले के यहाँ। ऐसे कैसे होगा काम भाई? सर एक्चुअली करीब 23 साल से 25 साल तक वो टोटली बेड रिडन ही थी। मतलब उनका जो सेकंड जो डिलीवरी था मेरी मदर का, वो बिगड़ गया था। इसके बाद से उनका सीवियर, मतलब उनको इश्यूज हो गए थे, हेल्थ इश्यूज, कि वो बेड से उठ ही नहीं पाते थे। हाँ सर अभी लास्ट ईयर से जब से इन्होंने थोड़ा थोड़ा, जैसे दिन में 10 बार खाना खा रही थी, इतना एंजाइटी की उठा नहीं जाता, चक्कर खा के गिर जाती थी, तो सर वो धीरे धीरे क्या है कि काफी चीजें कम हो गई, जैसे खाना वाना नहीं बना पाते थे, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। बहन मेरी बात सुनिए, आप जो कहना चाह रही हैं ना, उस बात को मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे करके आई, एकदम नहीं आ सकते थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन थंब रूल है न्यू डाइट सिस्टम में, 11 बजे के पहले तो कुछ लिया नहीं जाता। और मेरी जो भाषा इरिटेटिंग जो लैंग्वेज मेरी है, उसका कारण मैं बता दूं कि न्यू डाइट सिस्टम का जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लोगे ना, तब तक कैसे काम चलेगा? पूरी जानकारी ली नहीं है। और वो इतना भारी काम है जिसके लिए मैं इतनी बातें करता हूँ। मेरे हर एक ऑडियो वीडियो में ये चीजें आती हैं। लोग देखना ही नहीं चाहते। कौन माथा फोड़ी करे जी, तू नहीं तेरा भाई से ही किसी और को लगा लेंगे, ये सोच करके करते हैं। और मुझे मालूम है ये कितनी बड़ी गड़बड़ी होती है, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सुबह सर बहुत कोशिश किया था कि भाई 9 बजे तक एटलीस्ट वो नहीं कुछ खाए, नहीं कुछ पिए। सर उसके बाद मतलब ऐसा हो गया था कि वो फेंट होने लगे जा रही थी। मतलब जैसे अगर 12 बजे तक के लिए बोला था कि भाई 12 बजे तक अगर कुछ नहीं खाए, बिल्कुल निर्जला, जैसे रात का जो खाया है लास्ट 8 बजे, उसके बाद में नहीं खाए। मेरा निवेदन आपसे ये है बहन, मैं कोई चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ, नाराज नहीं हो रहा हूँ। देने वाले तो हमें बहुत गालियां देते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर न्यू डाइट सिस्टम से आप बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो शुरुआत जब न्यू डाइट सिस्टम में ग्रीन जूस से होती है तो पेठे के जूस से कैसे हो गई? खाली इतना मेरा पूछना था। वो भले पेठे का जूस आपको किसी ने बताया हो, लेकिन अपन न्यू डाइट सिस्टम वालों से जब जाकर के बातचीत कर रहे हैं, उनका समय तोड़ रहे हैं अपन, तो अपने को उस हिसाब से करना चाहिए। और अगर कोई दूसरे के हिसाब से करना है तो अपने को उनसे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी जो पेथी है इसी से लोगों को लाभ मिल रहे हैं। आप जो दूसरे हिसाब से कर रहे हैं उससे भी लोगों को लाभ मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत इतनी सी आ रही है कि आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर के और फिर आयुर्वेद वाले से जाके पूछ रहे हो, आयुर्वेद वाले की चीजें कुछ कर रहे हो और जाकर के नेचुरोपैथी वाले से पूछ रहे हो, फिर न्यू डाइट सिस्टम वाले से पूछ रहे हो, फिर सिद्धा वालों से पूछ रहे हो, यूनानी वालों से पूछ रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप अगर हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हुए हैं, और अगर आपका ये व्हाट्सएप नंबर है तो मैं आपको जो लिंक भेजूंगा उनको आप एक बार देख लीजिए पूरा। ऐसा नहीं है कि उनको देखने में 15 दिन लगेंगे तो 15 दिन बाद चालू होगा। कामकाज तो तुरंत ही चालू हो जाएगा। हर एक वीडियो में आपको बहुत प्रेरणा और बिल्कुल टू द पॉइंट प्रायोगिक प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी, क्या क्या करना है उनको देख लीजिए। और देखने के बाद में अगर समझ में आता है तो उसको कंटिन्यू करिए, अदरवाइज जिंदगी का समय इसमें भी बर्बाद मत करिए। आप जो चीज अपने शरीर को सूट होती है ना, वो करने लगी, है ना। तो ये देख लो थोड़ा सा। और आप व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं क्या हमसे? नहीं सर, नहीं जुड़े हैं सर, अगर आप शेयर कर दें। हाँ जी, मैं भेज देता हूँ आपको बहन, है ना, देख लो। लेकिन जिस उद्देश्य से आपने फोन लगाया है ना, मुझे 99.9% विश्वास है वो उद्देश्य आपका पूरा होगा, डेफिनेटली होगा। आप देख लीजिए उनको, है ना। ठीक है सर, बिल्कुल सर।
अच्छा जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। ओके, प्रणाम सर।